प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर से जो कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। बार बार वो रिपीट होते हैं और बहुत सरल क्वेश्चन है। आइए देखते हैं उनको कैसे हल किया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा महत्तम समापवर्तक 11 है तथा लासा 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन ठीक है। दो संख्याओं का मासा और लासा दिया गया है। उसमें से बताया गया है कि एक संख्या 275 है, तो दूसरी संख्या पूछी गई है कि दूसरी संख्या क्या होगी। चलिए देखते हैं इसको कैसे लगाया जाता है। ये सबसे पहले हम वो सूत्र जान लें कि जिस सूत्र से ये क्वेश्चन हल किया जाएगा। तो इस पर बराबर लिखिए। वो फार्मूला क्या रहेगा। पहला, दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए कि कैसे हो रहा है ये। दो संख्याओं का गुणनफल उनके महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ और उनके एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। ये एक फार्मूला है। इस फार्मूले को आपको याद करना होगा। ठीक, ये फार्मूला है। अब हम आगे करते हैं। तो एक संख्या दी हुई है 275, माना दूसरी संख्या x है। तब माना दूसरी संख्या x लिख देंगे 275 और दूसरी संख्या हमने x मान ली है। और ये क्या होगा, महत्तम समापवर्तन की HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगी। तो 275 ये हो गया, फिर इक्वल टू लगा लेंगे, ये x माना गया है और HCF दिया गया हुआ है 11 और LCM दिया गया हुआ है 7700, ये दिया गया है। अब इसको हल कर लिया जाएगा। अब क्या करना होगा, x को इधर रखेंगे और 275 जो ये दिया हुआ है ये हम बराबर के दूसरी तरफ लाएंगे। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 11 गुणे 7700 बटे में 275। अब इसको हम हल करेंगे तो 11 से इसको हम काटते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 11 इसको काटा जाए तो 11 दूना 22 होता है। 11 दूना 22 बटेगा 5 और 11 पचे 8। अब इस 25 से इस 7700 को भाग करते हैं तो 25 से कट जाएगा ये पूरा। तो 25 तिया 75 और 2 आएगा तो ये 20 हो जाएगा। तो 20 नहीं कटेगा तो 0 उतर जाएगा और ये 200, फिर ये 0 उतार लिया जाएगा तो 200 हो जाएगा। तो 25 अठे 200 यानी कि वो संख्या क्या आएगी, 308। यानी कि x की वैल्यू क्या आई, 308। मतलब अब आंसर में लिखेंगे, यही आपका आंसर बन जाएगा। आंसर क्या आएगा, आंसर बन जाएगा, क्या बनेगा कि दूसरी संख्या
308 होगी। यही आपका आंसर होगा। इसमें पूछा गया था कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो आप बता देंगे कि दूसरी संख्या 308 होगी। अब देखिए इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा है। फिर से एक बार क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें पूछा गया था कि दो संख्याओं का मासा दिया हुआ है 11, लासा दिया हुआ है इतना, यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। आपको हमेशा ये सूत्र याद रखना होगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब एक संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ ऑप्शन देखिए क्या है। पहला 279, 283, 318 और 308, और आपने आंसर क्या निकाला था 308, तो इसलिए इसका आंसर क्या बन जाएगा 308, इसका आंसर बन जाएगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 और 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। इस तरह की क्वेश्चन कई बार आते हैं। लिखा हुआ वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इन संख्याओं को भाग देने पर, उस संख्या से इनको भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हल कैसे करेंगे। इसको हल करने का तरीका बहुत साधारण सा रहेगा। तो हम सबसे पहले कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे, यानी कि 12 शेष बचना चाहिए जब भी हम उस संख्या से भाग करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा हमारा कि इन संख्याओं को 12 से घटा देंगे, इस संख्या को 12 से घटाएंगे, यानी कि 1356 में 12 घटा देते हैं तो 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, 3 ऐसे उतर जाएगा और 1 ऐसे उतर जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा। फिर हम दूसरी संख्या 1868 में 12 फिर घटाते हैं इससे, 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, ये 8 और ये 1 ऐसे उतर जाएगा। नेक्स्ट संख्या है हमारी, ये देखिए 2764, ये संख्या है आपकी नेक्स्ट। इसमें फिर 12 घटाएंगे क्योंकि वो पूछ रहा है कि 12 प्रत्येक दशा में 12 शेष बचना चाहिए। 4 में से 2 घटाया जाएगा, 2 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, ये 7 ऐसे उतर जाएगा, 2 ऐसे उतर जाएगा, यानी कि संख्या ऐसे आ जाएगी। ये पहला उससे पहले क्या करना है कि 12 से सबको घटा लेना है। अब जो संख्या आई है, ये संख्या आई है, ये संख्या आई है और ये संख्या आई है, इसका हमको, क्योंकि वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, इन संख्याओं का जो हमने घटाने के बाद आई है, इन संख्याओं का HCF निकाला जाएगा। इन संख्याओं का HCF निकाला जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कैसे हम इन सब का HCF निकालेंगे। HCF निकालने की विधि, हम भाग विधि से इन सब का HCF निकालेंगे। इन संख्याओं का भाग विधि द्वारा हम HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं। तो इसमें से 1344 जो है सबसे छोटी संख्या है, 1344 ले लिया, और इस संख्या से उससे बड़ी संख्या को भाग करेंगे, 1856 को भाग करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे भाग विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो अब देखते हैं, तो इसको भाग करते हैं, तो एक बार जाएगा ये, तो इसको घटा लेना है हमको, हम भाग ये इसको घटाना है। 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 8 में से 3 जाएगा, 5 आएगा, 1 में से 1 जाएगा, 0 बच जाएगा, ये आ गया 512। अब इस 512 ये अब भाजक बन जाएगा, और इस 512 को लेना है,
और 1344 भाग विधि आप जानते हैं, इसको इससे भाग करना है क्योंकि ये रिमाइंडर आया था, इसको ले लेना है। अब इसको करना है, 2 बार ही जाएगा तो 4 2 10 ये आ जाएगा और इसको घटा लिया जाए। 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा और ये 3 फिर उतर आएगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इस 320 से या अब ये भाजक बन जाएगा, इससे भाग किया जाएगा 512 को, 512 को भाग करते हैं तो ये 1 टाइम जाएगा 320 ये ऐसे आ गया। अब इसको घटा लीजिए, 2 ऐसे उतर जाएगा, ये 1 है, इसको हासिल लेना पड़ेगा तो 11 हो जाएगा। हाँ तो 11 होता है, एक हासिल देखो 4 बजा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बाकी रह जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इधर की ओर ले लेते हैं। अब ये आ गया। अब हम इसको आगे देखते हैं कि ये 100, अब हम इसको भाजक लेंगे और ये 320 उतर जाएगा यहाँ पे, ऐसे आ जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, ये एक बार ही जाएगा, ये एक बार ही जा सकता है। 1 9 और 2 है, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा हासिल लेके, 10 में से 2 जाएगा, 8 बाकी रह जाएगा। फिर ये 1 रह गया, हासिल ले लेगा तो 11 हो जाएगा, 2 आ जाएगा और ये एक हासिल दे चुका है, 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा तो ये 128 आ गया। अब इसको भाजक लेंगे और इसको फिर पीछे रखेंगे। देखिए अब यहाँ पे 128 128 लिया जाएगा और 192 को भाग किया जाएगा। ये देखिए तो कितनी बार जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा, 128 आ जाएगा, फिर ये कट गया। ठीक, हासिल ले जाएगा तो 12 8 हो 4 बराबर 4 आ जाएगा, एक दे चुका है तो 9 में से 1 चला जाएगा तो 8 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा। अब 64 भाजक की तरह काम करेगा और ये भाग देगा 128 को, तो 128 हो गया। इसको भाग किया जाए तो ये 2 टाइम कट जाएगा, पूरा 2 टाइम पूरा कट जाएगा। तो 4 2 8 और 6 0 12 घटा दीजिए इसको, 8 में से 8 जाएगा, ये 0, 2 में से 2 ये 0, 1 में से ये 0, पूरा आपका डिविजिबल हो गया। जो लास्ट में अब ये क्या है, 64 आ गया आपका, ये 64 आ गया। ठीक है, अब अभी हमारी एक संख्या और बाकी है, अभी हमारी एक संख्या बाकी है, वो कौन सी थी, 27 52। ये देखिए 27 और 52 ये बाकी है। इस संख्या को अभी 64 से फिर डिवीज़न करेंगे, भाजक के तौर पे रहेगा और नेक्स्ट रहेगा 27 52, ये रह जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना, अब ये 4 टाइम जाएगा। अब देखिए कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा इसमें, 6 चौक 24 25 25। अब ये 3 बार जाएगा इसमें, तो 3, इसको टेबल कर, 3 चौका 12, 2 हाथ लगेगा 1 और 6 3 18 और 1 19। आप करके देख लीजिए, ये कट जाएगा, ये माइनस आ गया, 0 9 में से 9 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0।
यानी कि हमारा लास्ट भाजक जो है, लास्ट भाजक क्या हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। और यही 64 क्या बनेगा हमारा, HCF बनेगा। तो हमारा HCF क्या आया, अब इक्वल टू में लिख दे, HCF क्या आया हमारा निकल के, 64 आ जाता है। HCF इज इक्वल टू 64। अब हम क्वेश्चन पे फिर से चलते हैं। अब देखिए 64 आया, अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पे पूछा गया है कि वो संख्या कौन सी होगी, तो ऑप्शन में 64 ए दिया हुआ है, तो हम ए पे टिक लगाएंगे, ये हमारा ए इज़ द आंसर, क्योंकि 64 हमारा आया और 64 आंसर में ए में है, तो 64 इज़ द आंसर। एक बार उत्तर की जांच भी कर ले कि क्या 2764 को भाग करने पर 64 से क्या 12 शेष आ रहा है। तो ये देखिए अब तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे ये है कि उसमें कहा गया था 60, हम क्या करेंगे 64 को 2764 से भाग करें और उस दशा में 12 शेष बचे। ठीक है, तो 27, ठीक है 4 को करके देखते हैं। 64 क्या 4 बार जाएगा, ये रफ कर लेते हैं, यहीं पे रफ कर लेते हैं। तो 64 को 4 से करें तो मल्टीप्लाई करें तो 4 चौक 16 का 6, 80 लगा 1, 4 6 24 और 1 25, 256 आता है, ये कट जाएगा, यानी कि 4 आ गया, ये 256 आ गया, हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। 6 में से 6 जाएगा 0 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा। अब हम 4 उतार देंगे। अब कितनी बार जाएगा ये, अब हम 3 बार करके देखते हैं। 64 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 12 का 2, 80 लगा 1, 6 3 18 1 19, 192 आ रहा है। 3 पर देखें 192 आ जाएगा, माइनस करें, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, ये 0 है, हासिल लेना पड़ेगा इसको, एक 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, और ये एक हासिल दे चुका है तो 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, यानी कि 12। आपसे कहा ही गया था क्वेश्चन में कि प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे, तो ये 12 क्या है, यही तो 12 शेष है। तो इसका मतलब 64 वो संख्या है जो से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई। ये क्वेश्चन कई बार कई अलग अलग तरीके से पूछा जाता है और पैटर्न बस शब्दों का अंतर होता है, पैटर्न बिल्कुल सेम होता है। 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल से बजें तो 30 मिनट में कितनी बार ये इकट्ठी बजेंगी। यदि ये पूछा गया कि 30 बार में ये इकट्ठी बजें, 30 मिनट में कितनी बार ये बजेंगी इकट्ठा, तो इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है। अब हम देखेंगे कि इस प्रश्न को कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम ये करेंगे, देखिए यहाँ पे ये क्या है, जो संख्याएं दी गई हैं, मतलब जो घंटी है एक बार बज चुकी है, उसके बाद जो है वो ये इस अंतराल पे 2 4 6 8 10 और 12 के सेकंड के अंतराल पे वो बजेंगी। तो अब देखेंगे कि अगली बार वो एक साथ कितने समय के बाद बजेंगी, तो उसके लिए हमें इसका एलसीएम निकालना होगा। कैसे किया गया, दी गई संख्याओं का एलसीएम निकाला जाएगा। दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालना होगा। अब संख्याएं कौन सी दी गई हैं उनका निकाल लेंगे। एलसीएम निकालना शुरू करते हैं। 2 4 6 8 10 और 12। हमको ये याद है
कि जो ये संख्याएं हैं वो सेकंड में दी गई हैं। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग। 2 से भाग करते हैं पहले, सबसे छोटी इवन नंबर 2, 1, ये 2 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, ये 4 बार, ये 5 बार और ये 6 टाइम। फिर हम क्या करेंगे, फिर 2 से हम डिवाइड करें इसको। 1 ठीक है, ये 1 3 डिविजिबल नहीं है, और 2 2 सा 4 2 बार जाएगा, 5 डिविजिबल नहीं है, और 3 सा। फिर हम 2 से इसको कर देते हैं, 1 ऐसे ही रहेगा, 3 डिविजिबल नहीं है, 2 1 जा 2, ये 1 आ जाएगा, 5 नहीं कटेगा, और 3 भी वैसे ही रह जाएगा। तो हम 3 से करते हैं, 3 से कर दिया जाए, ऐसे कर देंगे, 1 1, ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये 1 रह जाएगा, ये 5 ऐसे ही होता जाएगा अभी, और 3 1 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम देखें, अब 5 से डिवाइड करेंगे, 1 1 1 1, 5 1 जा 1, और लास्ट में 1। हम देखते हैं इसका एलसीएम क्या आया। अब इसका एलसीएम, ये जो संख्याएं होती हैं आपको पता ही है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। ये जो संख्या आई हैं हमारी, यही से हम एलसीएम निकालेंगे। तो संख्याएं क्या आएंगी, क्या एलसीएम बनेगा, एलसीएम क्या बनेगा, 2 × 2, 3 टाइम 2 है तो 2 लिख देंगे, फिर 3 और 5 है, 3 और ये 5 है। अब एलसीएम देखते हैं कितना है, 5 × 3 15, और 2 30 30 आ गया, और ये 2 × 4 तो मल्टीपल 12, ये 1 2 0, 30 4 3 12, और ये 0, यानी कि एलसीएम हमारा क्या है 120। जो आया है वो आपको पता है सेकंड में है, क्योंकि जो दिया गया है, जो अंतराल दिया गया था, कहा गया कि वो घंटियाँ इतने अंतराल से बजती, तो अंतराल दिया गया था सेकंड, तो ये भी जो 120 आया है वो सेकंड आया है, सेकंड में आया। अब हम क्या करेंगे, इसी में हम साइड में थोड़ा रफर आगे करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये 120 आया है, 120 सेकेंड, सेकेंड लिख दें। अब 120 सेकेंड को हम मिनट में बदल लें, तो उसके लिए हमको इसको 60 सेकेंड से भाग करना पड़ेगा। किसी भी सेकेंड दिया हुआ है, आपको मिनट में बदलना है, तो आपसे 60 से भाग कर देंगे, 60 से भाग कर देंगे तो ये मिनट में बदल जाएगा। सेकंड में दिया हुआ है, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से हमें भाग करना होगा, तो ये 0 इससे कट जाएगा, भाग दे देंगे, 6 2 ज़ा 12, यानी कि 2 मिनट। आप खुद ही समझ सकते हैं 120 सेकंड का मतलब है 2 मिनट, क्योंकि हमने मिनट में क्यों निकाला, क्योंकि मिनट में ही आगे पूछा गया है। इसमें 2 मिनट आ गया, यानी कि 2 मिनट के बाद वो सारी घंटियाँ एक साथ बजेंगी। तो हमको ये देखना होगा कि 2 मिनट के बाद वो बजेंगी एक साथ। तो पूछा गया है कि 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। 30 मिनट का समय दिया गया है और पूछा गया 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठा बजेंगी, क्योंकि 2 मिनट के अंतराल पर वो एक साथ बजती हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो यहाँ ये करना होगा कि 30 डिवाइड बाई 2, क्योंकि कहा गया कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी और 2 मिनट में एक बार होती है, तो डिवाइड कर लिए तो 15 आ जाएगा, 15। अब कैसे, क्योंकि पहली बार तो वो बजी थी। यहाँ पे एक चीज़ होगी कि आंसर निकालते समय एक चीज़ को विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि उसमें इन्होंने कहा है कि घंटियाँ एक बार बज चुकी हैं, उसके बाद इतने अंतराल से वो बजना शुरू करती हैं, फिर कितने मिनट में वो इकट्ठा 30 मिनट के बाद बजेंगी, 30 मिनट में वो कितनी बार इकट्ठा बजेंगी। तो पहली बार वो बज चुकी है और अब 2 मिनट के बाद बनेगी, तो इसका मतलब पहले हम एक इसमें जोड़ देंगे। यहाँ ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है। ये जो है 15 आ गया, लेकिन पहली बार वो बच चुकी थी, उसके बाद अंतराल आए, तो एक पहले हम जोड़ देंगे 15 में। इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि 15 आया, उसमें एक जोड़ेंगे, क्योंकि पहली बार वो बच के ही आगे अंतराल में गई थी। तो 1 इसमें, ऐसे केस में 1 हमेशा जोड़ के चलेंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 16। तो आंसर क्या लिखेंगे आप, आंसर इज इक्वल टू 16, यानी कि वो जो है ये आपका आंसर आ जाएगा।
क्या 16, यानी कि 30 मिनट में वो 16 बार इफेक्टिव बजेंगी। प्यारे दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।